राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शिव कथा की नए अध्याय को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज फिर से मैं आपके लिए एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सावन के पर्व महीने में हम ये कथा सुनने मात्र से ही हमारी सारी मनोकामना, सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो बोलो सब शंकर भगवान की जय। तो चलिए नया अध्याय जोड़ते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो बात एक समय की है। एक गांव में एक महिला रहती थी। वो महिला बहुत ही धनवान थी, उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उसके बाद भी वो महिला थोड़ी सी कंजूस, मतलब किसी को भी कोई भी दान पुण्य नहीं करती थी। लेकिन उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि वो भोलेनाथ का नाम दिन रात रटती थी। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की पूजा करती थी और पूरे दिन उनका नाम भक्ति में लीन रहती थी, नाम रटती रहती थी पूरे दिन, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। लेकिन गांव के कुछ लोग उसको कहते थे कि आप दान पुण्य भी करो माते, आप अगर दान पुण्य नहीं करेंगी तो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप किसी को कुछ देती नहीं है, किसी की सहायता नहीं करती, किसी मददगार इंसान की। लेकिन फिर आपको कैसे आप सोच रही हैं कि शिव जी की प्राप्ति हो जाए। सब लोग उसको चिढ़ाते थे, कंजूस औरत है, कंजूस औरत है। लेकिन उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वो अपने मस्ती में मस्त रहती थी। वो शिव जी का नाम पूरा दिन रटते रटते उन्हें कई साल बीत गए। तो भोले की भक्ति में लीन रहने के बावजूद भी उसकी कंजूसी के चर्चे चारों तरफ फैल रहे थे। और ऐसे उड़ते उड़ते खबर शिवलोक में पहुंची। तो माँ पार्वती जी भोले बाबा से बोली कि हे शिव जी, ये आपका भक्त बहुत ज्यादा कंजूस है। ये तो किसी को भिक्षा भी नहीं देता, किसी साधु संत महात्मा को भी भगा देता है दरवाजे से, किसी जरूरतमंद की मदद भी नहीं करता है। ये आपका भक्त कैसा है। तो शिव जी बोले चलिए इसकी परीक्षा लेने चलते हैं। तो शिव जी साधु का वेश धारण करके उस महिला के दरवाजे पर पहुंचे और खटखटाकर बोले कि हे देवी, मुझे कुछ खाने को, मुझे कुछ भोजन दे, मुझे कुछ दान पुण्य दे। तो उसने जैसे ही देखा तो वो बोली, अरे साधु महात्मा, आप दोपहर में क्या लेने आए हो। अब तो मैंने सारा खाना खा लिया है, अब तो शाम को आना, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। तो वो भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुराकर चले गए। वो फिर से शाम को आए क्योंकि उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। तो वो वापस फिर आए। तो बोले, अरे भोले बाबा, अरे साधु जी, अभी से आप क्यों आ गए, अभी तो मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। तो भोले बाबा फिर से मुस्कुराते हुए चले गए। फिर वो साधु रात में फिर आता है, साधु के भेष में रख के भोले बाबा फिर पहुंचते हैं। तो फिर बोलती है कि अरे इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत, अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की है। आप बाबा बार बार, मैं कितनी बार आपको भेज चुकी हूँ, फिर भी आप लौट के आ जाते हैं। तो शिव जी बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो मुस्कुराकर चले जाते हैं। वो फिर सुबह आते हैं तो ये वो माई परेशान हो जाती है। वो कहती कि आप, वो साधु से कहने लगी कि आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको कुछ देना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं बार बार बहाने बनाकर आपको भगा देती हूँ। तो शिव जी ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए वो वापस सब लोग की ओर चले जाते हैं और पार्वती माँ से कहते हैं कि ये भक्त तो बड़ा ही निर्दयी है, इसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो यही बात यहीं खत्म हो जाती है और कुछ साल बीत जाते हैं। वो पूजा करते करते वो बूढ़ी माई की बुढ़ापा आ जाता है और वो मर जाती है। मरने के बाद क्या होता है दोस्तों की यम के दूत उनको लेने आते हैं। तो वो माता रानी देखती हैं कि ये यमराज के दूत कैसे आए। मैं तो शिव जी की पूजा करती रही, मैं तो शिव जी को का नाम बसती रही, तो मुझे तो शिव लोग जाना था, मुझे शिव लोग के आने चाहिए थे तुम। तो वो इतना कह के यमदूत लोग के जो लोग थे उनसे कहने लगी कि आप लोग मुझे लेने मत आओ, आप लोग क्यों आए मुझे लेने, मैं तो शिव धाम जाऊंगी क्योंकि मैंने शिव जी की तपस्या की थी। तो वो यमदूत बोले कि नहीं नहीं, आपको शिवलोक नहीं, आपको नरक लोक जाना है, क्योंकि आपने अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम नहीं करे हैं, इसलिए आपको हम लोग नरक में लेने के लिए आए हैं। तो वो इतना सुन के वो घबरा गई और बोली कि ऐसा करो, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार उसके अनुरोध करने से यमदूत बोले चलो ठीक है, तुम्हें एक बार शिव जी के दर्शन करा देते हैं, शिवलोक में चलते हैं। तो फिर यमदूत उनको लेकर शिवलोक में चले जाते हैं। और वो तो जैसे ही वो कंजूस औरत शिवलोक पहुंचती है, शिव धाम पहुंचती है, वो शिव जी को देख के शिव जी को चरणों में गिर जाती है और बोलती है, प्रभु मैंने तो आपका नाम दिन रात जपा है, दिन रात आपके नाम की माला फेरी है, तो मुझे यमदूत नरक लोक क्यों ले जाना चाहते हैं। तो शिव जी बोले कि देखो, राम नाम जपने से कुछ नहीं होता है। जब तक तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करती हो, दूसरे की सहायता नहीं करती हो, दान पुण्य नहीं करती हो, तब तक तुम्हें शिवलोक की कोई प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी वरदान नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तो वो ये सुनकर अचंभित रह गई और वो शिव जी से बोली कि बस शिव जी, मुझे एक हफ्ते का समय दे दो, एक हफ्ते के लिए मुझे फिर से जिंदा कर दीजिए,
तो मैं उसके बाद आप मेरे प्राण ले लीजिए, मैं खुशी खुशी अपने प्राण लेके नरक लोक चली जाऊंगी। शिव जी ने उसका आग्रह, वो विनती की, उसका आग्रह मान लिया और उसको 1 हफ्ते का समय दे दिया, उसको फिर से जीवित कर दिया। वो जैसे ही जिंदा होकर गांव में पहुंचती है तो गांव वाले लोग देख के उसको डर जाते हैं, वो भागने लगते हैं। फिर वो समझाती है कि देखो देखो, मैं किसी का कोई नुकसान नहीं करने आई हूँ, मैं सिर्फ जिंदा हुई हूँ, ईश्वर ने मुझे भेज दिया है। उसने जैसे कुछ करके लोगों को मना लिया तो लोग ने डरना उससे बंद कर दिया, लोग उससे, कोई भी उससे डरा नहीं। तो सब जैसे जीवन चलता था वैसे ही चलना शुरू हो गया। और वो तो उस औरत, कंजूस औरत के पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय था और इस 1 हफ्ते में उसने क्या किया दोस्तों, पृथ्वी लोक पर जैसे ही वो पहुंची तो उस 1 हफ्ते में उसने दान पुण्य किया, यज्ञ करवाए, साधु संत महात्मा को भोजन करवाया, साधु संत महात्मा को दान दिया, गरीबों को, जरूरतमंदों को अपनी जो संपत्ति थी वो सब दान दे दी, चारों धाम के दर्शन किए, चारों धाम गई, धाम पर जाके लंगर चलाए। इसी प्रकार उसने बहुत सारी अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्म करने के बाद समय बीत गया। और उसका एक समय बीतने के बाद जब फिर से उसको मर गई, मरने के बाद उसको क्या हुआ, शिव धाम से शिवदूत आए उनको लेने। शिवदूत तो जैसे ही शिवदूत उसको, महिला को लेने आते हैं तो वो पूछती है कि अरे अब यमराज के यमदूत क्यों नहीं है, आप लोग लेने क्यों आए। तो वो शिवदूत जो होते हैं वो उसको शिव धाम ले जाते हैं और शिव जी के साथ सामने खड़ा कर देते हैं। तब शिव जी उसको बताते हैं कि तूने 1 हफ्ते में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ही दान पुण्य किया है, इसलिए तू अब शिव धाम ही रहेगी, यहीं रहकर मेरी सेवा करेगी और यहीं अपना जीवन बिताएगी। अब तुझे नरक लोक और पृथ्वी लोक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अर्थात इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें सिर्फ राम नाम और या फिर शिव का नाम लेने से कभी भी कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग दान पुण्य नहीं करेंगे, दूसरों की परोपकार नहीं करेंगे, दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तब तक हमें पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा, तब तक हमें कहीं शिव लोक की प्राप्ति नहीं होगी, कहीं भी स्वर्ग की प्राप्ति। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बिना दान पुण्य के हमारी सारी पूजा, सारा व्रत व्यर्थ है। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, पूजा के साथ साथ भगवान का नाम लेने के साथ साथ हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए। जीवन में यही सब रह जाता है, बाकी सब यही रखा रह जाता है, धन संपत्ति कोई साथ में लेके नहीं जाता है। और आज की कहानी है, आज का अध्याय यही खत्म होता है। मेरी कहानी आप सबको कैसी लगी आप बताइएगा। कहानी सुनने के बाद जो हाथ में जो चावल और फूल लेते हैं उनको हम शिव जी के ऊपर अर्पित कर देते हैं और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने उनकी औरत की, उस औरत की कंजूसी और वो सब परोपकार को देखकर आपने उसका निर्णय किया, वैसे ही आप हमारी पूजा, हमारे मन को देखकर हमारा निर्णय करना जीवन का, हमारे जीवन में खुशहाली लाना। बस यही आपसे प्रार्थना है। सावन के सोमवार में ये कथाएं सुनने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक को आप सभी को, आप अपना ख्याल रखें। आप सभी को मेरी तरफ से सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्यारी बहनों, आप लोग खुश रहिए और अपना खुशी खुशी हम लोग अपना व्रत त्योहार पूरा करें और सावन मनाएं। इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगता है बताइए। मैं बीच बीच में अटक जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बोलने में जल्दबाजी कर देती हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। आप लोग बस अपना सपोर्ट, समर्थन देते रहिए और